Well, dear student, I am Poonam from Poonam Aswal classes. Today we learn a chapter in English for student of class 9 in Beehive book. The name of chapter is No Men Are Foreign. इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है? इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि जो पोइट है वो ये कहना चाह रहा है कि हम सब क्या हैं, एक है, सेम है, इक्वल है। इस पोयम में जो पोइट है वो ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार हर इंसान के दो आँखें होती हैं, एक नाक होती है, दो कान होते हैं, उसी प्रकार जो फॉरेन में लोग रहते हैं यानी दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं उन लोगों की भी दो आँखें होती है, दो कान होते हैं और एक नाक होती है। तो मतलब इसका मतलब है क्या? वी कैन ऑल्सो से दैट नो वन आर डिफरेंट, यानी कोई भी डिफरेंट नहीं है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहे। हाँ, हम लोगों का बस ये हो जाता है कि हम लोगों का बोलने का ढंग यानी स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, हम अपना जो हमारी लैंग्वेज है वो हम डिफरेंट है हर अलग अलग कंट्री में। हम लोग जैसे हिंदी बोलते हैं, कहीं किसी कंट्री में इंग्लिश बोला जाता है, मगर फिर भी हम लोग क्या हैं, सेम है। तो फर्स्ट स्टैंजा इज रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathe like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie। यानी beneath means क्या होता है, अंडर, यानी अर्थ के ऊपर जो अलग अलग बॉर्डर बना दिए गए हैं तो उनको हटा दिया जाए। अगर उनको हटा दिया जाएगा तो कोई भी कंट्री फॉरेनर नहीं कहलाएगी, सब एक ही कंट्री कहलाएगी। कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं होगा, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं कहलाएगी। हम सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ऑल पीपल आर ब्रदर एंड सिस्टर। नाउ अब बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ मीन्स क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जितनी यूनिफॉर्म होती है, ऑल यूनिफॉर्म, जैसे अमेरिका की हो गई, इंडिया की हो गई, जापान की हो गई, इन सब की यूनिफॉर्म सोल्जरों की कैसी होती है, यूनिफॉर्म अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका के सोल्जर अलग ड्रेस पहनते होंगे, यूनिफॉर्म, इंडिया के सोल्जर की यूनिफॉर्म अलग होती है, जापान के सोल्जर की यूनिफॉर्म अलग होती है। बट इन सब यूनिफॉर्म को के पीछे जो इंसान है वो क्या है, वो तो सेम ही है ना, क्योंकि हर इंसान की क्या है कि दो आँखें होंगी, दो कान होंगे, एक नाक होगी, चाहे वो जापान का हो या अमेरिका का हो या इंडियन हो। वो भी जो फॉरेनर लोग हैं वो भी वैसे ही सांस लेते हैं जैसे हम लोग लेते हैं। हम लोगों को भी गॉड ने बनाया है, उन लोगों को भी क्या किन्होंने बनाया है, गॉड ने बनाया है। जितने भी सोल्जर हैं वो सब क्या हैं, वो सब हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे भाई हैं। वो उसी लैंड पर यानी उसी अर्थ पर चलते हैं जिस अर्थ पर हम चलते हैं, और एक दिन हमें उस अर्थ पे क्या हो जाना है, वी ऑल शैल लाई। वी ऑल शैल लाई का मतलब हर इंसान एक दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और कहाँ मरेगा, इसी अर्थ पे। तो कोई भी अजनबी नहीं है और कोई भी फॉरेनर नहीं है। इस चैप्टर में, इस पोएम में ये कहा गया है कि एक न एक दिन सब इस धरती पर ही मर जाएंगे, चाहे वो फॉरेनर के हों या फिर हम लोग हों। नेक्स्ट लाइन इज दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by peaceful harvest, by wars, long winter starved, their hand are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own। यानी जिस कंट्री को हम फॉरेन कहते हैं उन सबको भी गॉड ने वो सारी चीज़ें दी है जो हमें दी है। जैसे हम लोगों को सन दिया है, एयर दिया है, वाटर दिया है यानी सूरज दिया है, हवा दिया है, पानी दिया है, तो वैसे जैसे ये चीज़ हमको मिलती है वैसे ही वो उन लोगों को भी मिलती है। जो वो लोग हैं मतलब फॉरेनर हैं, वो सब भी खेती करते हैं, और जब कहीं लड़ाई होती है उनकी कंट्री में, अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो वो क्या करते हैं, स्टाफ भी हो जाते हैं, स्टाफ भी रहते हैं वो कभी कभार। स्टाफ मीन्स भूखे भी रह जाते हैं। जब दो कंट्री में वॉर हो जाता है तो उस वॉर का क्या होता है, उस वॉर का ये सबसे बड़ा जो मेन डिसएडवांटेज ये निकलता है कि उस टाइम दोनों कंट्री के लोगों को खाने को नहीं मिलता।
तो वो लोग भी उस टाइम विंटर हो या वॉर हो, दोनों टाइम पे वो लोग भूखे रहते हैं। तो वैसे ही हम लोग भी, अगर हमारे यहाँ विंटर का टाइम हो या वॉर का टाइम हो, तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं, भूखे रह जाते हैं। अगर कोई लड़ाई नहीं होती तो वो लोग भी चैन से रहते हैं, और अगर हमारे यहाँ भी कोई लड़ाई नहीं रहती तो हम लोग भी चैन से रहते हैं। मतलब कि कोई भी फॉरेनर नहीं है, हम सब क्या है, हम सब सेम है, क्योंकि हमें भी सनशाइन मिल रही है, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और उन लोगों को भी ये सब चीज़ मिल रही है। हम लोग भी विंटर में या वॉर में के टाइम पे क्या हो जाते हैं, भूखे रह जाते हैं। तो मतलब इसका एक ही है कि कोई भी इंसान अजनबी नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी फॉरेनर नहीं है। जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं उसी प्रकार फॉरेनर भी मेहनत करते हैं। तो कोई भी अजनबी नहीं है और कोई भी फॉरेनर नहीं है। Now third stanza is, remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Means he asking to reader remember something, यानी याद रखना कि जो दूसरी कंट्री के लोग हैं सबके लुक्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सबको गॉड ने क्या दिया होता है, 2 आँखें दी होती है, नाक दी है, मुंह दिया है, 2 कान दिए हैं। उसी प्रकार हम लोगों को भी गॉड ने क्या करा है, 2 आँखें दी है, नाक दिया है, मुंह दिया है, पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं। दूसरी कंट्री के जो लोग हैं जिन्हें हम अपना दुश्मन मानते हैं, उनको भी गॉड ने ये सब चीज़ दी है जो हमें दे दी है। जैसे गॉड ने अगर आँखें दी है तो वो आँखें क्या करती है, जो हमें जगाती है और सुलाती है, उससे हम सोते भी हैं। और उनको भी, यानी फॉरेनर लोगों को भी गॉड ने ऐसे ही आँखें दी है जो उनको सुलाती है और जगाती है। गॉड ने क्या किया है, हमें ताकत दी है जिससे हम किसी से क्या कर सके, प्यार से जी सकते हैं। अगर आप प्यार करोगे तो आप उन्हें जीत कर अपना बना सकते हैं, बट अगर आप उसे प्यार नहीं करोगे तो आप उन्हें अपना नहीं बना सकते हैं। By love in every land is common life that all can recognize and understand. यानी हर लैंड में, हर कंट्री में एक कॉमन चीज़ है। क्या कॉमन चीज़ है कि लाइफ। क्या कॉमन है, लाइफ। यानी कौन सी लाइफ, ह्यूमन बीइंग। अगर हम सब ह्यूमन बीइंग को पहचान सके तो हम कभी भी किसी से नहीं लड़ सकते। Now stanza 4 is, let us remember whenever we are told to hate our brother, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. Means betray means क्या होता है, किसी को धोखा देना। जब भी आप किसी को अपना एनिमी मान लेते हैं तो आप उससे कुछ छीन रहे होते हैं, किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो क्वालिटी है ना, ये एक नेगेटिविटी को दर्शाती है। हमें इन चीज़ों से क्या करना है, अपने आप को अलग रखना है। चाहे धोखा देना हो या बुराई करना हो इन चीज़ों से हमें अपने आप को अलग रखना है। जब भी हम किसी को अपना एनिमी मानते हैं तो हम अपने साथ धोखा करते हैं, हम अपनी बुराई कर रहे होते हैं। तो किसी को हमें अपना एनिमी नहीं मानना है, क्योंकि वो हमारे हित में नहीं होगा। लास्ट लाइन देखिए, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। यानी जब आप किसी के लिए वेपन उठाएंगे, आर्म्स मीन्स वेपन यानी हथियार, जब आप किसी के लिए हथियार उठाएंगे तो क्या होगा। नाउ लास्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं, इट इज़ अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. यानी जब हम किसी के लिए वेपन उठाएंगे तो क्या होता है, तब हम अर्थ को गंदा करते हैं। कैसे अर्थ को गंदा करते हैं, क्योंकि जब वॉर होता है तो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कहाँ पे मरते हैं, धरती पे मरते हैं, जिससे अर्थ क्या हो जाती है, डर्टी हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। क्यों, क्योंकि हर जगह क्या होता है, ब्लड ही ब्लड होता है,
हर ह्यूमन बीइंग मरा पड़ा हुआ होता है वहाँ पे हमारी अर्थ में तो उससे क्या हो जाता है, अर्थ क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है. आर हेल्थ ऑफ अ फायर एंड अ डस्ट आउटरेज द इनोसेंस of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries are strange. यानी जब भी हम वॉर करते हैं तो उससे एयर पॉल्यूट हो जाती है, उसे आउटरेज मतलब एंड कर देती है, हवा को क्या कर देती है, हमारी हवा को दूषित कर देती है. तो इससे हमें पोइट ये कहना चाह रहा है कि वॉर से अर्थ को और एयर को दोनों को क्या होता है, वो दोनों की दोनों पॉल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है. तो फाइनली फिर से पोइट यही बोल रहा है जो कि उसने फर्स्ट लाइन को रिवर्स करके बोला है कि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज. ना तो कोई फॉरेनर है और ना तो कोई स्ट्रेंज है. हम सब कंट्री क्या हैं, सेम है, भले ही हम लोग अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हो. तो वी कम टू एंड दिस चैप्टर, no men are foreign. Thanking you for watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends and for more such a lesson. Please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.